अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और फिफ्थ पार्ट सिलेक्शन में। तो थर्ड पार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे तीसरे पार्ट के अंदर एक 216 है जिसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी पावर है 2/3। दूसरी टर्म है 25 जिसकी पावर 1/2। बटे में आ जाएगा 0.04, इसकी पावर है -3/2। कंप्लीट पूरी टर्म के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बनेगा 2 पे तकसीम होगा तो ये आ जाएगा 108, फिर 2 पे 54, फिर 2 पे 27, 3 पे 9 3 27, 3 3 9 और 3 1 3। इस तरह 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 0 5 25 और 5 1 5। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 216 की जगह पे आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब और इसकी पावर है 2/3। 25 की जगह 5 का स्क्वायर और 1/2 इसकी पावर। फिर बटे में हमारे पास पॉइंट है 0.4, तो जब पॉइंट को ख़त्म करेंगे बटे में, अब पॉइंट के बाद 2 अदद है तो बटे में 100 आ जाएगा और इसकी पावर भी है -3/2। तो ये बन जाएगा। उसके बाद इनकी हम पावर अलग-अलग कर लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर अलग हो सकती है। और ये 5 की पावर वैसे कट जाएगी तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। बटे में ये भी आपस में कटते हैं, 4 1 4 और 25 सिर्फ 400, तो ये बनेगा 1/25 और इसकी पावर -3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद ये भी पावर्स कट गई, 3 3 से कटा, ये 3 3 से कटा तो 2 स्क्वायर बचेगा इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 और बटे में अब ये देखें इसकी पावर -3/2 है। तो जब ये बटा उलट देंगे 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 25/1 और 1 हम बटे में नहीं लिखते तो ये सिर्फ 25 रहेगा और इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ओवर 25 की फिर प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर जजर। तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ओवर, ये दोनों कट गए, 5 क्यूब और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमने जो रूल पढ़ा है एक, जिसमें ये दोनों नंबर देखें, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर को माइनस कर देंगे। नीचे मैं इसलिए किया माइनस के नीचे बड़ी रकम थी, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर ओवर 5 का भी स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, बाकी बचेगा 2 इंटू 3 ओवर 5, 3 ज़रब 2 6/5, तो ये 6/5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम इसके जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें हमारे पास सिंपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फार्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने में। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि पहले इसको पहली टर्म से, फिर दूसरी से और फिर तीसरी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल टाइप है, तो हम इनको वैसे ही सिंपल इस तरह एक साथ लिख देंगे। पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई कर दी, फिर यहाँ पे पहली को दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे जमा का साइन है, यहाँ पे माइनस का, तो जमा माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा, तीनों टर्म्स एक साथ लिख दी जाएंगी। फिर इसको तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस
ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3। ये हमने पहली टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी की बारी है, तो ये पहली से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी से होगी और फिर तीसरी से। तो जब इसको पहली से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक साथ लिख देंगे, 2/3 बी की पावर 2/3। फिर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको सेकंड के साथ, तो जमा का साइन इधर माइनस का, जमा माइनस माइनस, फिर ये इनको एक साथ लिख देते हैं, तो ये बनेगा ए पावर 1/3 बी पावर 2/3 और फिर बी पावर 2/3। एंड पे फिर इसको तीसरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी पावर 2/3 एंड बी रेज टू पावर 4/3। अब हमें पता है कि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी इनकी पावर को ऐड किया जाएगा। ए पावर 1/3, ये बाकी उसी तरह आते जाएंगे नीचे, ए पावर 2/3 बी पावर 2/3 माइनस, यहाँ पे भी ये दोनों एक जैसे हैं तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 2/3, और यहाँ पे भी इनकी पावर को ऐड कर देंगे 2/3 प्लस 2/3। तो ऐड कैसे किया जाता है, बटे वाली रकमों का एलसीएम लेके ऐड करते हैं। तो बटा सेम है तो एलसीएम भी वही आ जाएगा और ऊपर वाली रकमें भी वही आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे भी बटा सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा और ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो भी सेम आ जाएंगे। तो जहाँ पे ऐड नहीं हुआ कुछ भी वो उसी तरह लिखते जाएंगे हम, 2/3 और यहाँ पे बी की पावर भी 2/3, ए पावर 1/3। यहाँ पे भी देखें बटा सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स भी सेम आ जाएंगी। यहाँ पे भी बटा सेम है तो ऊपर वाली टर्म्स भी सेम आ गई। तो फिर 2 जमा 1 3, ये बनेगा 3/3। यहाँ पे 1 जमा 1 2, ये बनेगा 2/3 और बी भी 2/3, जमा ए की पावर है 1/3 बी की पावर 4/3, जमा ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर, हाँ ये 3 कहाँ से है, यहाँ पे ऊपर 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 जमा 2 बनेगा ये, 2 जमा 2 4/3, जमा बी की ताकत, यहाँ पे 4 था तो ये मैंने 2 कर दिया, ये भी 4 है, 4 है, यहाँ पे भी 4 4 और यहाँ पे भी 4, 4 जमा 2 6/3 आ जाएगा। तो ये 3 3 से कट गया, ये बचा 1 हम नहीं लिखते पावर में, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये इस प्लस वाले से कट गई, ये भी पूरी की पूरी टर्म इसके साथ कट गई, तो बाकी बच गया प्लस, ये भी कट जाएंगे, 3 1 3 और 3 2 6, तो बी की पावर आ जाएगी 2। ये हमारा फाइनल आंसर है जी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।